आनंद यात्रा कड़वी बानी छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। आज का विषय बहुत ही गहन, समझने लायक और सोचने वाला है। विषय का नाम हमने रखा सभी के साथ अपनत्व बड़ा व्यवहार को। संक्षिप्त में कहा जाए तो मानव मात्र एक समान समग्र 14 लोक के ब्रह्मांड में परमात्मा की अंश एवं उत्कृष्ट रचना मानवी को, मनुष्य को एक दूसरे के साथ अपनत्व, समता, बंधुता, एकात्मता और प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, कभी भी हृदय, मन, तन, आत्मा में ईर्षा, द्वेष, कट्टरता, धूर्तता, चोरी या झूठ, गलत फहमी का भाव नहीं आना चाहिए। इसलिए आज का विषय है सभी के साथ अपनत्व बनाए रखे। जैसे समग्र ब्रह्मांड में 5 जज, मानव मात्र को, प्राणी मात्र को, पक्षी मात्र को, कण कण परमात्मा सभी को मुफ्त में दी गई, जिसका एक भी रुपया या एक भी पैसा परमात्मा मनुष्य से, प्राणी से, पक्षी से, छोटे से छोटे जीव से वो कभी वापस नहीं लेता है। परमात्मा ने खुले हाथों से, पूरे हृदय से, दिल से सभी को दिया। वो 5 चीजें, रहने को धरती, पीने को पानी, श्वास के लिए हवा, प्रकाश के लिए सूर्य और छत, आकाश पे छत, मतलब सूर्य, आकाश, धरती, पानी और हवा परमात्मा ने हमें खुले दिल से दी है। परमात्मा ये 5 चीजें कभी एक दूसरे के साथ बांटी नहीं बांटना चाहता। जितनी मर्जी हवा लो, जितना मर्जी पानी पियो, दुनिया में कहीं भी रह सकते हो, कहीं से भी प्रकाश मिल सकता है, कहीं भी आकाश पे छत बनाओ, न कोई रोकने वाला, न कोई छोकने वाला। इसी तरह संत और महात्मा और महापुरुष और ज्ञानी जन एवं उनके साथ साथ उनकी वाणी को बांटा नहीं जा सकता है। ऋषि मुनि और उनके अनुभवों को नहीं बांटा जा सकता है। तीर्थंकर और अवतार जितने भी हुए, 24 तीर्थंकर हुए, 24 अवतार, विष्णु के भी कभी कभी 24 अवतार बोलते हैं। सत्य है कि नहीं पता है। उनके जीवन मूल्य रूपी नित्य सिद्धांत को बांटा नहीं जा सकता। भगवान ऋषभदेव, महावीर, बुद्ध, प्रभु श्री प्राणनाथ, संत कबीर, रविदास, गुरु नानक देव जी, संत दयाराम, राम और कृष्ण, आधुनिक जमाने के भगवान केवल एक लाठी और सत्य, अहिंसा और प्रेम के बदौलत पर 200 राज से राज्य कर रहे ब्रिटिश शासक, अंग्रेजों को भगाने वाले महात्मा गांधी जी सदैव भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी अनुकृतियों को नहीं बांटा जा सकता। भारतीय मनीषा कहती है, भारतीय परंपरा कहती है, सारा ब्रह्मांड एक परिवार है। भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय मनुष्य की क्या कहती है? सारा ब्रह्मांड एक संयुक्त परिवार है। यहाँ कोई पराया नहीं, सभी अपने हैं। अपनों के साथ अपनत्व जैसा व्यवहार या तो बर्ताव हमें करना चाहिए। जिस दिन संत और महापुरुष, जैन, विष्णु, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई
के बीच बढ़ गए या तो बढ़ जाएंगे, तो उससे बड़ा लक इस ब्रह्मांड में क्या हुआ। जिस दिन परमात्मा भी अपने आप को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटेगा, या तो बढ़ जाएगा, उसका बंटवारा हो जाएगा, तो वो दुनिया कैसी है। जिस दिन सत्य भी हिंदू और मुसलमान में बढ़ जाएगा, तो सत्य और असत्य में क्या फर्क रहेगा। तो ध्यान रखो, संत और महापुरुष का एक ही परिचय है, वह ईश्वर का होता है और ईश्वर उसके होते हैं। संत का एक ही काम होता है, जन जन मानव हृदय में सत्य की अग्नि की तलाश प्रज्वलित करना, सत्य की तलाश के लिए आग लगाना। तो संत का क्या काम क्या है, आग लगाने का। मेरी बातें थोड़ी तीखी लगेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन मगर तीखी के साथ साथ जब आप उसको जीवन में, आचरण में, अनुभव में उतारोगे, तो आपको मीठी लगेगी, आपका जीवन आनंद उल्लास से भर जाएगा। दवा तो कड़वी होती है, और आपके शरीर में हड्डियों का बुखार आ गया, तो क्विनाइन या की गोली से वो बुखार उतरेगा। लेकिन जो डॉक्टर बीमारी को भगाने के लिए, आप बोलते हो मुझे दवा कड़वी लगती है, तो छोटी छोटी थोड़ी सी मीठी मीठी दवाइयाँ देते हैं, जिससे आपको मुंह में कड़वी ना लगे। तो वो डॉक्टर नहीं, वो यमराज होता है। आपकी बीमारी भगाता नहीं, बीमारी बढ़ाता है। अगर मैं तीखी और तेज तर्रार बातें करता हूँ, कड़वी बातें करता हूँ, तो तुम्हारे कल्याण के लिए। तो संत का काम है आग लगाना, आपके घर में नहीं, परिवार में नहीं, कि आपके हृदय मन तन आत्मा में ऐसी आग लगाओ जैसे कि आप सत्य की खोज कर सको, सत्य पहचान सको, प्रभु की तलाश कर सको, मुक्ति पा सको। आपके ऐसी बातें करो जिससे आप बेचैन हो उठे। संत की पहचान क्या होती है, जिसके पास बैठ जाने से आपको हृदय मन तन और आत्मा में शांति मिले, ऐसा सुकून मिले जैसे कि जीवन की सभी आपाधापी वहाँ आपे समाप्त हो जाए। संत है जिसके संपर्क में आने से जीवन की सभी तृष्णाएं, काम क्रोध लोभ मोह माया, वो चले जाए, और हृदय मन तन आत्मा में ऐसा संतोष, ऐसा आनंद, ऐसा उल्लास मिले, मानो सब कुछ मिल गया, संत मिल गए और प्रभु मिल गया। तो संत तुम्हें जो समझाते हैं, तो यही तो समझाते हैं कि भाई इस दुनिया में तुम्हारा क्या है। तुम्हारे पैदा होने का तुमको पता नहीं, तुम्हारी मृत्यु का तुमको पता नहीं। आपको जो कुछ भी मिला है वो सभी तो यहाँ पर छोड़ के जाना है। जो कुछ भी तुमने बटोरा है वो लुटा के जाना है। जिसमें रिश्ते, नाते, सगे संबंधी, परिवार, मित्र, बंधु, शरीर, एक न एक दिन तो छोड़ना है। ये सब संसार एक रैन बसर है। घर एक आपकी धर्मशाला है। परिवार के सदस्य एवं साथ साथ आप भी एक दूसरे से कुछ इमोशनल टचिंग से साथ बंधे हुए हैं। जैसे कि नदी में नाव जा रही है, नाव में सभी मुसाफिर बैठे हैं। जैसे वो नदी का किनारा नजदीक आएगा, नाव नजदीक आएगी, एक के बाद एक यात्री नीचे उतरेंगे। ठिकाना एक ही जगह जाने का, उतरना सभी को है, लेकिन एक बार उतर गया वो यात्री, एक बार वो मुसाफिर उतर गया, उसके पश्चात वो दोबारा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आप कह नहीं सकते हो। इसीलिए कहते हैं जैसे परिवार का कोई सदस्य अगर आपसे बिछुड़ गया है, प्रभु का बुलावा आ गया है, परमात्मा का बुलावा आ गया, जो श्मशान रूपी जो घर है, जहाँ जाने के बाद इंसान को हमेशा के लिए वहाँ विश्राम करना पड़ता है, और वहीं पर समग्र दुनिया की आपाधाम की शांति वही मिलती है। अपने ही लोग हैं, कंधों पर सवार होकर वो चला जाएगा, लेकिन दोबारा उसकी मुलाकात मुश्किल है, दोबारा मुलाकात होना दुष्कर है। तो ये पंक्तियाँ जब भी आप शांति से बैठो,
दीर्घाम्बित से बचो, कुछ सोचने के लिए बैठो। तो पुराने हिंदी फिल्म आई थी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की, कसमें वादे। वो गाना है तो हिंदी फिल्म का गाना, लेकिन जिस गाने के अंदर भाव जो है समग्र मानव जाति के लिए एक सीख देती है कि अब आए कब आए और कब चले गए, घर एक रंग बसरा था, मृत्यु श्रेय श्मशान का विश्राम। छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे, नात है नातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मर जाएगा, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा। बहुत बड़ी बात, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। मतलब मानव क्या बोलता है, जब मनुष्य भगवान को धोखा दे सकता है तो इंसान की क्या वो छोड़ेगा। कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या। इसलिए कहते हैं जीवन में जब आदमी स्वयं की आत्मा को अगर पहचान लेगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, परमात्मा ने मुझे यहाँ भेजा है, तो मैं परमात्मा की तरह ही सोचूं। परमात्मा जिस तरह से सभी के दिल के लिए प्रेम स्नेह दया करुणा ममत्व एकत्व समता का भाव रखता है, तो मुझे भी वो रखना चाहिए। लेकिन जब इंसान दूसरों का जैसा बनने की कोशिश करता है, अपने को समझ लेता है, उनके जैसा बनने की कोशिश करता है, तब उससे कष्ट होता है। दूसरा जैसे बनने का प्रयास करना ही सभी दुखों का कारण है, उसके पश्चात ही दुख की सिलसिला शुरू है। इसलिए है मनुष्य को मनुष्य बनना चाहिए, चाहे वो किसी भी ज्ञाति का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश काल वस्त्र का हो। अगर हम परमात्मा की तरह सोचेंगे तो परमात्मा का सच्चे अंश के रूप में जाने जाएंगे। जीवन हमारा सुखद रहेगा, आनंद रहेगा, उल्लास रहेगा। आपने मुझे बहुत शांति से सुना, आपके चरणों में सक्षम प्रणाम। मुझे सुने और चुने भी